हिमालय की इन खामोश वादियों में बसा एक ऐसा स्थान जहां समय और साधना आपस में मिल जाते हैं। नमः शिवाय। यहाँ का हर पत्थर जैसे कोई तपस्या है और लहरों की हर आवाज मंत्र जैसी। कहा जाता है कि इंसान पहाड़ों को नहीं खोजता, बल्कि पहाड़ खुद इंसान को चुनते हैं। और आज उन्हीं पहाड़ों के बुलावे पर हम निकल पड़े हैं ऋषिकेश की इन वादियों से गंगोत्री के उस शिखर तक। यही वो जगह है जहां स्वर्ग की ऊंचाइयों से निकलकर मां गंगा पहली बार धरती पर आती है। चलिए इस पावन मिलन और आस्था के इस सफर का साक्षी बनते हैं। उस परम धाम तक जो पहुंचने का आनंद है, वो आज मैं आपको महसूस कराता हूं। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ठंडी हवाएं और ये खूबसूरत घुमावदार रास्ते। रास्ते में पड़ता है हर्सिल, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ की वादियों को देखकर पल भर के लिए आंखें ठहर सी जाती हैं। हर्सिल से थोड़ा आगे बढ़ते ही हम गुजरते हैं मुखवा और धाराली से। मुखवा, जी हाँ, ये वही पवित्र स्थान है जिसे मां गंगा का मायका कहलाता है। सर्दियों के दिनों में जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तब मां गंगा यहीं विराजमान होती हैं और यहीं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ठीक सामने है धाराली। ये वही जगह है जिसे 5 अगस्त 2025 की वो भयानक त्रासदी झेली थी। प्राकृतिक का ये रूप देखकर मन थोड़ा भावुक होता है और उसकी ताकत का एहसास भी। इसके बाद हमारा सामना होता है ऐतिहासिक गरतांग गली से। पहाड़ों को चीरकर बनाई गई ये खड़ी सीढ़ियां रोमांच को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। इन सभी मुश्किल और खूबसूरत रास्ते को पार करने के बाद आखिरकार मैं पहुंचा मां गंगा के आंगन, यानी गंगोत्री धाम। गंगोत्री का इतिहास सदियों पुराना है। पुराणों के अनुसार सूर्यवंशी राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा धरती पर आने को तैयार हुई।
लेकिन उनका वेग इतना प्रबल था कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाती। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। मां गंगा के उस प्रचंड वेग को संभालने के लिए महादेव ने उन्हें अपने जटाओं में समेट लिया। शिव जी की जटाओं से शांत होकर गंगा जी पवित्र धाराओं के रूप में धरती पर प्रकट हुई और भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया। इसीलिए इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। 18वीं सदी में गोरख कमांडर अमर सिंह थापा का बनवाया यह मंदिर बाद में जयपुर के राजघराने द्वारा नए रूप में तैयार किया गया। सफेद ग्रेनाइट से बनी इसकी दीवारें यहाँ की पवित्रता को और बढ़ा देती है। किस्मत देखिए, आज अक्षय तृतीया है और आज ही के दिन मंदिर के पावन कपाट खुल रहे थे। चारों तरफ हर हर गंगे के जयकारे गूंज रहे थे। दर्शन करने के बाद वहां एक और खूबसूरत नजारा देखने को मिला। हमारे देश के वीर जवान, आर्मी वाले भैया सभी श्रद्धालुओं को बड़े प्यार से प्रसाद खिला रहे थे। देश के रक्षकों का ये रूप देखकर दिल गर्व से भर गया। लेकिन आज की शाम कुछ बेहद खास होने वाली थी। दिन ढल चुका था और मैं इंतजार कर रहा था मां गंगा की पावन आरती का। जब शाम की भव्य आरती शुरू हुई तो शंखनाद और दियों की रोशनी से पूरी घाटी गूंज उठी। वो दृश्य ऐसा था कि मन को असीम शांति मिल गई। यात्रा की सारी थकान मिट गई। शब्द कम पड़ जाएं इस अलौकिक एहसास को बयां करने के लिए। चलिए अब सीधे आपको मां गंगा की इस भव्य आरती के साक्षात दर्शन कराते हैं। घर बैठे आप भी बोलिए हर हर गंगे नमामि गंगे। आपको भी यह देखकर अच्छा लगा तो कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।